Morning students, in the last video we have studied about carbohydrates. Now today we start fats. So let's start. Fats. Like carbohydrate, fat also provide energy to our body. In fact, fat produce more energy than carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, जो कि उसमें क्या था कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते थे, एनर्जी प्रोवाइड करते थे। ठीक उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की तरीके से फैट भी जो है हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बल्कि फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये भी कितने टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट वो होते हैं जो कि हमको किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? एनिमल से, लाइक बटर, घी, मिल्क, मीट, फिश एटसेट्रा। ये सब किसमें? रिच इन एनिमल फैट। ये हमें एनिमल से प्रोवाइड होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एनिमल फैट। और वेजिटेबल फैट्स क्या होते हैं? फैट प्रोवाइड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेबल फैट। वो फैट जो कि हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेबल फैट्स। जैसे कि क्या हो रहा है? ऑयल फ्रॉम कोकोनट, मस्टर्ड, पाम, सनफ्लावर और ग्राउंड नट। ये इनसे हमें क्या, ये नट्स होते हैं, ये हमें किससे? वेजिटेबल से जो प्रोवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेबल फैट। क्या कहलाते हैं? वेजिटेबल फैट। अब देखिए, ऑल फैट दैट वी ईट आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इन आर फूड कैनाल। जितने फैट्स हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, वो किसमें? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारी फूड कैनाल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दीज केमिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। और यही केमिकल हमारी बॉडी के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये एक्टिविटी आपको दी गई है कि टू नो द प्रेजेंस ऑफ फैट इन बटर। ये तो इसमें क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर। एक बटर का पीस लिया है इन्होंने, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, और एक पेपर में उसको रैप कर दिया है। देन स्ट्रेच आउट द पेपर। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने पेपर को क्या किया है? हटा दिया है उससे। यू विल ऑब्जर्व ट्रांसल्यूटेंस पैचेस ऑन द पेपर। आपने देखा, अपने घर पे भी देखिएगा, कभी आप किसी पेपर के ऊपर पूड़ी वगैरह रख दीजिए, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि वो पेपर कैसा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, मतलब बहुत थोड़ा सा हल्का सा पारदर्शी टाइप का हो जाएगा। तो इससे क्या है? बटर में आपकी फैट की प्रेजेंस का पता चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। ये किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में, और बॉडी की सेल्स को रिपेयर करते हैं और टिश्यू को। बिसाइड दीज ऑल्सो प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। इसके अलावा भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी लड़ सके, ठीक। और हमारे रेगुलेट बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन है उनको रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन्स में क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या क्या इसमें होता है? हमारा प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और इसमें सल्फर और फास्फोरस की भी मात्रा होती है हल्की सी। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसमें प्रोटीन जो है कुछ कुछ छोटे छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड्स कहा जाता है। लाइक फैट, प्रोटीन आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू एनिमल एंड वेजिटेबल प्रोटीन। फैट, जैसे अभी हमारा फैट जो था उनको कैटेगरी किया था, फैट एनिमल जो कैसे एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट में, उसी तरीके से प्रोटीन को भी कैटेगराइज किया गया है, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। अब एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं? एनिमल प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज, एग, फिश एंड मीट। जो कि प्रोटीन्स के प्रोडक्ट, जो प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन वो होता है जो कि एनिमल के
एनिमल से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है, उससे हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है। लाइक मिल्क हो गया, चीज हो गया, एग, फिश, मीट, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से? एनिमल प्रोटीन को ही फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। दे कंटेन ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड। जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होते हैं उनमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल जो कि हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैसे पल्सेस हो गई, हमें वेजिटेबल से मिलती हैं। सोयाबीन, नट्स एंड ग्रेन, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? व्हीट, राइस, मेज, बार्ले एटसेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड क्लास प्रोटीन। जो कौन से, देखिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से? एनिमल प्रोटीन, ठीक है, और उनमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी होते हैं। और वेजिटेबल प्रोटीन जो है कौन से कहलाते हैं? सेकेंड क्लास प्रोटीन, बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड, क्योंकि इनमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंड क्लास प्रोटीन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी। विटामिन्स जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जरूरी होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ की नॉर्मल वर्किंग होती है हमारी बॉडी की, उसके लिए एसेंशियल होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और ये जो है जिस तरीके से हमें प्रोटीन वगैरह है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट, इनकी हमें ये नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होनी चाहिए। क्या? विटामिन और मिनरल्स की बहुत कम मात्रा में। दे कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये हमें हेल्दी रखते हैं और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। कौन कौन से ये विटामिन के सोर्सेज हैं? ये आपको जो मैंने बताए हैं, मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, ये सभी क्या हैं? विटामिन के सोर्सेज हैं। Since the deficiency of vitamins show very clear clinical symptoms, ठीक है, जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर एडवाइज देयर सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल एंड इंजेक्शन एज पर द सिम्टम्स। डॉक्टर जो है एडवाइस सप्लीमेंट्स करते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। और किन की फॉर्म में? वो टैबलेट के फॉर्म में भी सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। जब इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो डॉक्टर हमें विटामिन देते हैं। किन किन फॉर्म में दे सकते हैं? या तो टैबलेट दे सकते हैं विटामिन की, कुछ कैप्सूल्स दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन एज पर द सिम्टम, जैसे भी सिम्टम्स हों आपके। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन फैट एंड वाटर। विटामिन जो है उनको 2 ग्रुप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी जिसमें वो सॉल्युबल हो। कुछ विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज A, D, E, A, K। कौन कौन से फैट में सॉल्युबल? ये वाले। अब इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की। क्या ट्रिक है? इसको हम लोग उल्टा पढ़ें अगर, KEDA। अब हम नॉर्मली अगर हम पढ़ें कीड़ा, ठीक है, तो हमें याद हो जाएगा ये फैट में सॉल्युबल है, ठीक है, ऐसे याद होगा नहीं। तो इनकी याद करने की ये ट्रिक भी है। कीड़ा उल्टा, ADEA के याद नहीं हो रहा है तो हम याद करेंगे कीड़ा अगर हिंदी में बोलें तो। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन B एंड C। अब इसमें देखिए, आपने सुना होगा एक नाम WBC, जैसे RBC और WBC सुना होगा आपने, ये 2 टर्म्स। उसी तरीके से जो WBC है, W फॉर वाटर, B फॉर BC, ठीक है। तो WBC एक टेस्ट होता है, तो ऐसे याद रखेंगे वाटर सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कैसे याद रखेंगे? WBC से, मतलब वाटर में BC सॉल्युबल है, वाटर में BC सॉल्युबल है, W फॉर वाटर। इसी तरीके से ये आपकी ट्रिक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी डाइट कॉज डिजीजेस, सच डिजीजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन की डेफिशिएंसी क्या करती है? बहुत सी बीमारियां पैदा करती है हमारे शरीर में। तो बीमारियां हमारी क्या कहलाती हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती हैं। ये टेबल आपको दे रखी है, तो इसको क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे। ये विटामिन है, उसके सोर्सेज हैं, फंक्शंस हैं,
जैसे विटामिन ए है, इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, बटर, चीज, एग, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, पपाया, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। इसका फंक्शन क्या है? कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप सब लोग इसको अच्छे से इस टेबल को गो थ्रू कीजिएगा और इसको समझिएगा कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, ए के, तो ये आप अपनी बुक से इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन एंड मिनरल ये जो हैं ये बहुत थोड़ी मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। दे आर अबाउट 16 नोन मिनरल्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये मतलब तकरीबन 16 के करीब जो हैं जो कि नोन मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को क्या होती है? नीड होती है। सम ऑफ देम सच एज आयरन, कैल्शियम। इनमें से कौन कौन से? आयरन, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, जिंक है, सोडियम, कॉपर। ये क्या है? बहुत ही सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स एंड पीज आर रिच इन आयोडीन। अब जो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट है, नट्स हैं, पीज हैं, ये इसमें क्या क्या होता है? आयोडीन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है एंड जिंक होता है। ठीक, और नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। ये हमारी किसके लिए? हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, आयरन जो है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। द रेड पिगमेंट इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है, उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। बनाना एंड स्पिनच आर वेरी रिच इन आयरन। फास्फोरस एंड केमिकल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस और कैल्शियम किस लिए जरूरी होता है? फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम। मिल्क, एग, फिश, फ्रूट, पल्सेस एटसेट्रा आर रिच इन फास्फोरस एंड कैल्शियम। किस किस में? मिल्क, एग, फिश, फ्रूट, पल्सेस। इनसे हमें क्या मिलता है? फास्फोरस एंड कैल्शियम। अब ये हमें मिनरल्स की एक टेबल दे रखी है। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, इनके सोर्सेज दे रखे हैं और ये इनके फंक्शंस दे रखे हैं। ये आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रफेज और फाइबर। रफेज और फाइबर हैज नो न्यूट्रिशन वैल्यू। रफेज और फाइबर की कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, येट इट इज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन फिर भी ये हमारी फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं। इट लार्जली कंसिस्ट ऑफ द इनडाइजेस्टिबल प्लांट प्रोडक्ट सेल्यूलोज विच हेल्प रिटेन वाटर एंड प्रिवेंशन कॉन्स्टिपेशन। किसमें हेल्प करते हैं? रिटेन वाटर और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में। हग्ड पल्सेस मीन्स जो भूसे के साथ जो पल्सेस होती हैं वो वाली। सैलेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स विद स्किन, मतलब फ्रूट जो है वो बिना छिले हुए, एटसेट्रा हैव हाई फाइबर कंटेंट। ये कैसे होते हैं? हाई फाइबर होते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि फ्रूट्स को छील कर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों? इसीलिए कहते हैं कि इससे क्या है कि वाटर और ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। दे फैसिलिटेट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग बावल मूवमेंट। हमारी बावल मूवमेंट को इंक्रीज करके डाइजेशन को क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। कॉर्न कॉब, जिसको कि हम भुट्टा कहते हैं, एंड क्रस्ड व्हीट, जिसे दलिया बोलते हैं, प्रोवाइड गुड रफेज मटेरियल इन एडिशन टू हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। भुट्टा और दलिया ये क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? गुड रफेज मटेरियल होता है। नेक्स्ट, रफेज के बाद हमारा वाटर आता है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O आपने पढ़ा होगा। वाटर को शॉर्ट केमिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं? H2O। वाटर जो किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किसका? इट इज अ मीडियम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी। जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी में, बॉडी के थ्रू जो होती हैं वो ये वाटर सबका मीडियम है। सो इट इज एन इंडिस्पेंसेबल न्यूट्रिएंट। वाटर फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी का 70% वेट जो है वो वाटर
से ही बनता है, हमारी 70% वेट जो है वाटर का है, एंड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द बॉडी. वी फील वीक एंड स्लगिश व्हेनेवर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, है ना. जब पानी कमी हो जाती है तो हम कैसे वीक सा, एकदम स्लगिश जैसा हम फील करते हैं. तो क्यों? जब वाटर की कमी हो जाती है. Therefore we must drink at least 6 to 8 glasses of water every day. इसीलिए हमें at least 6 to 8 glasses जो है every day ड्रिंक करना चाहिए. वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन इन आवर बॉडी. क्या क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन जॉइंट एंड फैसिलिटेट मूवमेंट. It carries waste out of the body in the form of urine. It helps to regulate body temperature. Now come to the balanced diet. Our diet should contain all the nutrients in right proportion. ठीक है, हमारी जो डाइट होती है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो है राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए. From this point of view, no single food item is sufficient for our diet. मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कोई भी सिंगल फूड आइटम जो है वो सफिशिएंट नहीं है हमारी डाइट के लिए. इसीलिए वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम. इसीलिए हमको क्या है, जरूरत होती है फूड आइटम के कॉम्बिनेशन की. बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. बैलेंस डाइट वो है जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए. फॉर अ बैलेंस डाइट 4 फूड ग्रुप्स विच आर गिवन इन टेबल 3. हम लोग अभी जो टेबल 3 है उसमें जो दिए गए हैं ऑन द नेक्स्ट पेज टेकन इनटू कंसीडर. अभी हम लोग देखेंगे उसको. एवरीवन डज नॉट नीड द सेम क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट. सभी लोगों को एक बराबर एक ही जैसी क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर अ यंग वन, जो यंग्स होते हैं, मदर्स मिल्क इज द बैलेंस डाइट. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो मदर मिल्क होता है वही उनकी बैलेंस डाइट है. इतना उनके लिए सफिशिएंट है, उसमें उनको सारी बैलेंस डाइट मिल जाती है. बट फॉर ग्रोन अप्स, लेकिन जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स वेरी विद एज, प्रोफेशन एंड जेंडर. जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसी उनकी डाइट की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती जाती हैं. किसके एज के साथ, उनके प्रोफेशन के साथ और उनके जेंडर के साथ. कंपेयर द वर्क ऑफ अ स्पोर्ट्समैन विद दैट ऑफ अ टीचर. अगर एक स्पोर्ट्समैन को एक टीचर के साथ कंपेयर किया जाए, उनका वर्क कंपेयर कीजिए आप. फिर देखिए, हु डज मोर फिजिकल वर्क. इनमें से कौन फिजिकल वर्क ज्यादा करता है? एक टीचर फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, स्पोर्ट्समैन करता है? ऑब्वियस है कि स्पोर्ट्समैन करता है. तो देयरफॉर द स्पोर्ट्समैन रिक्वायर मोर एनर्जी रिच फूड. इसलिए स्पोर्ट्समैन को क्या है, ज्यादा एनर्जी रिच फूड चाहिए है. फूड जो है ज्यादा एनर्जी का चाहिए. अ बॉडी ऑफ 14 to 15 एज ग्रुप. एक बॉय है 14 to 15 एज ग्रुप का. द फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट has different food requirement in comparison to a middle-aged person. A growing boy needs more protein-rich food. जैसे जो बढ़ते हुए लड़के होते हैं, उन बॉयज होते हैं, उनको क्या चाहिए? प्रोटीन रिच फूड चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए उनको. बैलेंस डाइट क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये ग्रुप दे रखे हैं, फूड आइटम्स दे रखे हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं. जैसे मिल्क ग्रुप, मिल्क, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स. मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? फैट, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड वाटर. इसी तरीके वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप, इसमें ये आते हैं. सीरियल्स में ये आते हैं प्रोटीन. ये टेबल आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे. A balanced diet is decided according to the age, gender, type of work and many other condition. किस किस पर डिपेंड करती है? एज पर, जेंडर पर, टाइप, आप किस तरीके का वर्क करते हैं, और भी अलग कंडीशंस होती हैं. जैसे देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अ चाइल्ड इज इन ग्रोथ फेज. वो बच्चे जो कि ग्रोथ की फेज में, सो इट नीड्स मोर प्रोटीन. उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है. नरिशिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वुमेन also need more protein and minerals like iron to serve the need of the growing baby. Next, a hard working labor such as coolie needs more energy. जो hard work करते हैं, which he can get by eating sufficient amount of fat and carbohydrate.
उन्हें क्या है, जो हार्ड वर्किंग लेबर होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो उनको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेनी चाहिए। अ कंस्ट्रक्शन लेबर नीड मोर एनर्जी रिच फूड देन एन ऑफिस वर्क। ऑफिस में वर्क, जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं उनको क्या, वो बैठकर काम करते हैं, जबकि जो कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं उनका फिजिकल ज्यादा होता है वर्कआउट, तो उनको मोर एनर्जी रिच फूड चाहिए। अ बैलेंस डाइट इज recommended both for vegetarian and non-vegetarian. Following table shows the balanced diet for a 12 to 14 year old child. अब आपका काम क्या है कि इस बुक से इसको क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। ये फूड स्टफ्स हैं नीचे, ये क्वांटिटी है वेजिटेरियंस के लिए कि इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए वेजिटेरियंस को, और ये क्वांटिटी जो है नॉन वेजिटेरियंस की है। आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हुए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे का हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, ना समझ में आया हो, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब घर पे बने रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।